साधु का स्वभाव होता है, ये संत का स्वभाव होता है। कितनों बड़े महात्मा हो, अगर उनको छोटे महात्मा ने प्रणाम किया तो वह भी उनको प्रणाम करे। छोटे बड़े का वहां भेद नहीं होता है। कहते हैं बड़ा तुलसी और छोटा तुलसी को अंतर थोड़ा है, तुलसी तो बराबर मानता है। तो उन्होंने जैसे गए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, बोले अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, और मुझे धन्य हो गया अगर कथा सुनने के लिए आ गए हैं। जिन्होंने कथा का रचा ही वही कथा सुनने आ गए हैं। तो उनको जो है सो प्रणाम किया है, उनको प्रणाम किया है, पैर धोए हैं, पैर धो के चरणामृत पाया है। और अपने व्यासपीठ पर कहा आप विराजमान होइए, मैं कथा सुनूंगा। बोले नहीं नहीं, मैं तो कथा सुनने के लिए आया हूं, कहने के लिए नहीं आया हूं। तो नीचे बढ़िया सा आसन दिया है और माता के साथ विराजमान हो गए हैं। देखो एक बात और है, मार्मिक बात समझिए कि दोनों साथ गए हैं कथा में, पति और पत्नी दोनों साथ जाओ तो बढ़िया है, नहीं तो विवाद होगा। अगर पुरुष कथा सुने अब पत्नी ना सुने तो परस्पर झगड़ा होता है। हर समय कथा में बैठे रहे तो कथा रोटी दे देगा क्या, कथा रोजगार दे देगा क्या, बेटी बड़ी हो गई है कथा में बेटी विवाह करा देंगे क्या, देखभाल तो घर का कर नहीं पाते हो, कथा में बैठे रहते हो, उम्र निकली जा रही है बिटिया की, शादी हो नहीं रही है, थोड़ा घर भी देखा करो, तो झगड़ा होता रहेगा। अगर पत्नी जा रही है तो पति झगड़ेगा, कह तू तो घर का काम करती नहीं, बाबाओं के चक्कर में 24 घंटा पड़ी रहती हो, तुमको घर का कोई ध्यान नहीं है, जब देखो तो सुनने में लगी रहती है, कहां कथा वहां चली जाती है तुम। और जब पति पत्नी दोनों कथा साथ सुनेंगे तो परिवार का वातावरण सुंदर होगा और घर में चर्चा भी होगी, तो कथा की चर्चा होगी। गाय को देखिए आप, गौशाला ऐसे को गाय चर्चा, तो वह जो खाती है ना उसी को फिर मुंह में निकाल के जुगाली करती है, पागुर करती है, उसी को खाना को निकाल के। तो आप जो अंदर लेंगे वही घर में चर्चा होगी। आपके घर में कोई कूड़ा कचरा फेंक देना तो आप उससे झगड़ोगे, लड़ोगे, फेंकने नहीं दोगे। लेकिन आपके कान में कोई कूड़ा कचरा डाले उसे बड़ी प्रेम करते हो। कोई किसी का चुगली करे, कोई किसी का निंदा करे, कोई किसी का सुनावे तो बड़ी प्रेम से सुनते हो। जो सो रहा था वो भी हाँ हाँ ऐसा तो हम भी सुने थे, ऐसा हुआ है क्या, समझो आपके कान में वो कचरा डाल रहा है और आप उससे प्रेम कर रहे हो। आपके घर में कोई कचरा डाल दे भगवान तो कैसा होगा, पर आपके मन के अंदर, आपके कान के अंदर कोई कचरा डाल रहा है, किसी के प्रति शिकायत कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, और आप प्रेम से सुन रहे हो, हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप भी दो जोड़ के बता रहे हो। तीन चीजें जो है ना लोगों को सोने नहीं देता, मोबाइल, मच्छर और मत्सर, दो लोगों का तो इलाज है। मोबाइल बंद कर दो, साइलेंट कर लो, काम चलेगा। मच्छर के ऑल आउट निकल गए, क्या क्या बहुत सारे आइटम निकल गए, हीट आ गए, ये सब आ गए, लेकिन मच्छर का कोई इलाज नहीं है। मच्छर मतलब ईर्ष्या। अरे उसके तो एक मकान थे, दो मकान बना लिए, उसके तो एक गाड़ी थे, दो गाड़ी निकाल लिए, गाड़ी भी निकाल लिए। ये ईर्ष्या सोने नहीं देता लोग। इसीलिए बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि कथा में जाओ, पति पत्नी पूरे परिवार के साथ जाओ, आनंद लो। अब थोड़ा विचार कीजिए, सुनने के लिए शंकर जी कितने दूर से यात्रा तय किया है, कहां कैलाश और कहां दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के किनारे कुम्मद ऋषि जी का आश्रम। भगवान शिव शायद बताना चाहते हैं कि कथा सुनने के लिए मार्ग की दूरी बाधक नहीं है, मन की दूरी बाधक है। कथा कितनों दूर में होगा, अगर आपको कथा से प्रेम होगा तो आप चले जाओगे, और कथा में आपके मन में प्रेम नहीं है तो बगल के कथा में भी आप नहीं जा पाओगे। मीलों की दूरी नहीं, मन की दूरी होती है। कहां बाबा कैलाश, कहां कुम्मद ऋषि जी का आश्रम, एक छोर से दूसरा छोर। बाबा के मन में प्रेम था, वहां चले
क्योंकि जब प्रेम हो तो मीलों की दूरी मिट जाती है। कुम्भ ऋषि के यहाँ गए हैं। कुम्भ ऋषि जी ने अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर अखिलेश्वर जान के उनका पूजन किया है। जो ही पूजन किया है ना, सती जी को अहंकार आ गया। ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारा ही पूजन कर रहे हैं, ये तो हमारा ही पैर धो रहे हैं, ये तो हमारा ही चरणामृत पा रहे हैं। और जैसे ही अहंकार होगा कथा नहीं सुन पाएंगे। बैठ गए हैं और कथा प्रारंभ कर दिया है। कथा केवल शिव जी ने सुना है। तुलसीदास जी मुझसे मैया क्या कर रही थी? बोले जो चटाई दिया था उसका तिनका तोड़ रही थी बैठे बैठे। कथा में तो थी लेकिन कथा नहीं सुनी, उनकी तिनका तोड़ रही थी। और बाबा कथा सुने हैं। जो कथा रची महेश निज मानस राखा, जो कथा खुद महेश जी ने रखा है उसी कथा को, इसीलिए आप आज भी देखते होंगे बड़े बड़े कथा वक्ता अपने यहाँ कथा कराते हैं और वो श्रवण करते हैं बैठ के, क्योंकि श्रवण की विधि ज्यादा महत्वता बताया गया है। बड़ी प्रेम से कथा सुने हैं। कथा सुनने के बाद बाबा प्रणाम किया है कि आपको दक्षिणा के रूप में मैं क्या दूं, आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं? बोले नहीं नहीं भगवान आप आ गए, इससे बड़ा कृपा हमारे लिए क्या हो सकता है? आप मेरी आके कथा सुने, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? बाबा बोले नहीं नहीं, कथा ऐसे नहीं सुननी चाहिए, कुछ ना कुछ तो दक्षिणा होना ही चाहिए। हमको लगता है तब से यह प्रथा चल गई दक्षिणा देने का। बाबा ही लगता है ये शुरू कर दिया दक्षिणा वाला परंपरा। बड़ी विनती की, बोले अगर आप कुछ देना चाहते हो ना भगवान तो मुझे ये दे दो कि जो मांगने की इच्छा है वो इच्छा ही मेरी मर जाए। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो ऐसी दे दो जो मांगने की इच्छा है वही मेरा मिट जाए।